ये काया तो धारण की गई है कुछ सालों के लिए, उसके बाद केले के छिलके की तरफ फेंक के चले जाएंगे। यहां पे उठाते रहो, जलाते रहो, दफनाते रहो। तो क्या करना है? अब हमने निज नाम को जानना है। सारे नामों को त्याग दो। कोई किसी भी धर्म में है, उस धर्म में बोले जाने वाले सारे नाम त्याग दो और क्या करो? उसको जानो जिसकी वजह से वो नाम बोले जा रहे हैं। मैंने बोला राम, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। मैंने बोला अल्लाह, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। मैंने बोला वाहे गुरु, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। मैंने कहा हालेलुया यहोवा, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से मैं अलग अलग नामों को बोल रहा हूं। तो जो बोले जा रहे हैं वो बड़े हैं या जिसकी वजह से बोले जा रहे हैं वो बड़ा है? बस इतना समझना है। एक आदमी ने मूर्ति बनाई, बनने वाली मूर्ति बड़ी है या बनाने वाला आदमी बड़ा है? अरे मूर्ति आदमी नहीं बना सकती, आदमी 1000 मूर्तियां बना सकता है। तो कौन बड़ा है? आदमी बड़ा है। आदमी किसकी वजह से बना पा रहा है? आत्मा की वजह से। तो आदमी से भी बड़ी आत्मा है। हम आदमी की पूजा कर रहे हैं। राम जी का शरीर आदमी, कृष्ण जी का शरीर आदमी, शंकर जी का शरीर आदमी, हनुमान जी का शरीर आदमी। औरतों में ले लो, सीता जी का शरीर औरत, राधा जी का शरीर औरत, दुर्गा माता का शरीर औरत, काली माता का शरीर औरत। अब आदमी और औरत के शरीर से भी बड़ा कौन है? आत्मा। इसीलिए बोला गया है कि देवों का देव महादेव आत्मदेव, वो आत्मदेव है। गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है अगर पूजा करनी है तो किसकी करनी है? आत्मदेव पूजिए। पूजा के लिए केवल आत्मदेव है, बाकी सब उसके नाम हैं। लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा, तो कैसे काम बनेगा? तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। अगर आत्मा सत्य है फिर शरीर क्या है? झूठ है। झूठ है शरीर। किसका शरीर झूठ है? मेरा। सबका शरीर झूठ है। राम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, कृष्ण जी का शरीर, शंकर जी का शरीर, सबके शरीरों को झूठ क्यों बोला गया है? क्योंकि ये बनते बिगड़ते हैं, ये पल पल बदलते हैं, ये सदा एक से नहीं रहते। अध्याय 2 16वां श्लोक 17वां श्लोक पढ़ो, क्या कह रहा है? यही समझा रहे हैं। यानी बदलने वाली चीज माया है, झूठ है। धीरे 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 बड़े हो गए। झूठ है, असत्य है, शरीर है जो कभी पैदा नहीं हुआ, कभी बढ़ेगा नहीं, कभी घटेगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। वो क्या है? आत्मा है। हे अर्जुन, ये आत्मा अपरिवर्तनशील है, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा शाश्वत है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ लो। सब कुछ लिखा जा चुका है हमें समझाने के लिए, लेकिन हमें कोई बंदा मिल ही नहीं रहा है जो हमें समझा सके। हम सब कुछ पढ़ने के बाद भी पत्थर को पूज रहे हैं। जो पत्थर ना बोले, ना डोले, ना हिले, ना डुले, उसको भगवान मान लिया है। और जो बोल रहा है, डोल रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है, खा रहा है, पीता, उसको भगत बना दिया। भगत हिल रहा है, डुल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और भगवान बेचारा स्टैच्यू बना बैठा है। बताओ, भला हद ही हो गई। भगत घर में है तो चोर चोरी करके नहीं ले जा सकता, और 10 भगवान घर में है तो चोर आता है, चोरी करके ले जाता है, भगवान आशीर्वाद दे रहा होता है, ले जा ले जा। एक बार भी नहीं कहता मेरे भगत का घर है यार, लड़की की शादी है, तू तिजोरी खाली कर रहा है, मेरा भगत क्या करेगा? आशीर्वाद दे रहा है, ले जा। बताओ, ऐसे भगवान नहीं थे हमारे। ये हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं, जिसको कहते हैं अकल पे पत्थर पड़ जाना। यही पत्थर पड़े हैं हमारी अकल पे। इन्हीं पत्थरों को हटाना है और आत्मा को जगाना है, तब समझ में आएगा कि परमात्मा क्या चीज है। आत्मदेव को जानो, आत्मा के अलावा सब झूठ है। तो यही गीता में समझाया गया, यही गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, यही बाइबल में बताया गया। बाइबल में आत्मा को क्या बोल रहे हैं? वर्ड। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। अब इनसे पूछो ये वर्ड क्या चीज है, तो ईसा मसीह को वर्ड बताते हैं ये लोग। ये महाज्ञान है। वर्ड का मतलब है शब्द स्वरूप,
हमारा स्वरूप, यानी हम पहले परमात्मा ही थे, लेकिन सृष्टि में आने के कारण हम जीव कहला रहे हैं। और वापस जब हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे, अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, तो हम फिर से परमात्मा हो जाएंगे। यानी यही जीव फिर से जगदीश हो जाएगा। गरीबदास जी महाराज गवाही दे रहे हैं, कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। यानी समुद्र से वाष्पीकरण के द्वारा कुछ बूंदें आई उठ के और पर्वत पे जाके बर्फ बन गई, बर्फ पिघली तो वो पानी बन गई, पानी से वो नदी बन गई। अब वही नदी जो समुद्र से अलग हो गई है, वही समुद्र में जाके समुद्र हो जाएगी। बस इतनी बात अगर समझ में आ गई तो ये काल का जाल टूट जाएगा, और अगर नहीं समझ में आई तो पत्थर पूजते पूजते जीवन बर्बाद हो जाएगा। बस इतनी सी बात समझ लो। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। यानी अगर पूजना ही है पत्थर, तो भाई ये चक्की वाला पत्थर पूज लो, क्योंकि भगवान जो पत्थर का है उसके मंदिर के आगे केवल वो लोग खड़े मिलेंगे जो पत्थर को भगवान मानते हैं। कभी मुसलमान खड़ा नहीं मिलेगा तुम्हें, कभी मंदिर के बाहर ईसाई खड़ा नहीं मिलेगा, कभी तुम्हें कोई सरदार जी खड़ा नहीं मिलेगा मंदिर के बाहर। वो बात अलग है कि मिक्सचर भी हैं, नकली सरदार भी हैं, यहाँ पे असली सरदार नहीं खड़ा मिलेगा। तो उस पत्थर के आगे वही खड़े होंगे जो पत्थर को भगवान मानते हैं, जो हिंदू हैं। लेकिन गांव की चक्की का जो पत्थर है, उस पत्थर रूपी भगवान के आगे तुम देख लेना, हिंदू भी खड़ा है बोरा लेके, भैया ये गेहूं पीस देना। मुसलमान भी खड़ा, भैया पहले मेरा पीस देना। ईसाई भी और सिख भी खड़ा है, भैया पीस देना, आटा चाहिए घर में। और मशीन खराब हो गई, पत्थर खराब हो गया, तो चारों खड़े मिलेंगे वहां पे, इंतजार कर रहे होंगे पत्थर सही हो जाए। तो वो पत्थर सबके लिए भगवान है, क्योंकि उसका पीसा खा रहे हैं। तो कबीर साहब ने कहा ये पत्थर तो एक का भगवान है, ये सबका भगवान है, सबकी आंखें इससे खुल रही हैं। रोटी खा के आंखें खुलती हैं तो कैसे मिल रही है? पत्थर से मिल रही है। गेहूं पिस रहा है तो मिल रही है। तो कबीर साहब ने जब ये बोला तो कुछ हिंदुओं ने उनको ये मान लिया कि वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं। उन्होंने ये मान लिया कि कबीर साहब तो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, ये तो देवी देवताओं का खंडन करते हैं। लेकिन वही हिंदू भाई गीता उठा के देख लो, अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ लो, 21, 22, 23, 24 सारे पढ़ लेना। क्या बोला है वहां पे? हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो उनसे प्राप्त होने वाले क्षणिक फलों को कुछ समय के लिए बड़ा मानते हैं, वो सब अल्प बुद्धि जीव हैं, छोटी अकल के लोग हैं वो। यानी देवी देवताओं की पूजा करने वालों को कम अकल का बोला गया है उसमें। यहां तक कि द्वापर युग में कृष्ण जी ने देवी देवताओं की पूजा बैन करवा दी थी, बंद करवा दी थी। कोई हवन नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई देवताओं को प्रसन्न नहीं करेगा, कोई प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा इनके नाम का। यानी इनका खेल द्वापर युग में खत्म कर दिया था कृष्ण जी ने। फिर क्या हुआ? देवता रुष्ट हो गए, देवताओं का राजा आ गया गुस्सा होके, कहता मैं पानी पानी कर दूंगा हर जगह, ऐसी बारिश करूंगा सब मर जाएंगे। कृष्ण जी ने कहा करके देख ले भाई। तो जब इंद्र ने बारिश करी घनघोर, तो कृष्ण जी ने क्या किया? सब लोगों को बचाने के लिए एक उंगली से पर्वत उठा लिया। अब ये युद्ध जो हो रहा है किसके साथ हो रहा है? राक्षसों के साथ, देवताओं के साथ। यानी कृष्ण जी ने हमें देवताओं से बचाया, देवताओं की पूजा ना करने की बात करी। लेकिन जैसे ही द्वापर युग खत्म हुआ, ये देवता फिर घुस आए हमारे अंदर। फिर शनि देव की पूजा चल रही है, फिर वरुण देव की पूजा चल रही है, फिर अग्निदेव की पूजा चल रही है। देवताओं की फिर पूजा शुरू हो, हवन योग फिर शुरू हो गए। तो कृष्ण जी से बड़ा भी कोई आ गया क्या, जिसने ये दोबारा ऑर्डर दे दिया? ये कौन लेके आया हमारे बीच? ये ब्राह्मण लेके आए हैं, क्योंकि इनको आत्मा का ज्ञान नहीं है। ये पत्थरों को भगवान मानने वाले हैं। इन्होंने तुम्हें आत्मा से दूर कर दिया और पत्थरों को भगवान बना के पेश कर दिया। अब तुम आत्मा को जानने वाले थे,
लेकिन अब क्या हो गया, आत्मा को तुमने किनारे कर दिया। अब कुछ तो देना पड़ेगा ना तुम्हें, तभी तो तुम हमारे पीछे लगोगे। तो ब्राह्मणों ने क्या दे दिया, पत्थर पकड़ा दिए। पूजते जाओ, नहा निलाते धुलाते जाओ, भोग लगाते जाओ, यानी जड़ की पूजा करवा दी। यानी हमें बनना था आत्मज्ञानी और इन्होंने हमें पत्थर ज्ञानी बना के रख दिया। तो अब क्या करना है, अब इन पत्थरों को भगवान नहीं मानना है। ठीक है, मेरे पिताजी थे, मेरे दादाजी थे, उनकी मूर्ति बना दी गई चौक पे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब क्या मैं थाली लेके जाऊंगा वहां खिलाने के लिए? एक शहर में 4 चौक हैं, 4 चौक पे मेरे दादाजी का प्रतिबिंब बना दिया गया, मूर्ति बना दी। अब मैं 4 थालियां लेके जाऊंगा, इस दादा को भी भूख लगी है, खाना खिलाऊं, इस दादा को भी खाना खिलाऊं, उसको भी खाना खिलाऊं। तो ये पत्थरों को भोग लगाना ये महामूर्खता है। तुम भगवान के मुंह पे लड्डू चिपका के ले छोड़ जाते हो, उसके बाद क्या होता है, गंदगी से उठ के मक्खियां आती भिन भिन करती हुई, जो गंदगी के ऊपर बैठी हुई थी वही भगवान के मुंह पे जाके बैठ रही हैं तुम्हारे लगाए लड्डू के कारण। तो भगवान 10 बार बोलता होगा, कौन चिपका गया लड्डू, ये गंदी गंदी मक्खियां मेरे मुंह पे बैठी हैं, और भगवान का हाथ भी नहीं हिलता। सोचो, तुम्हारे हाथ बांध के तुम्हारे मुंह पे बढ़िया सा शहद लगा दिया जाए और उसके बाद भिनभिनाती हुई 20 मक्खियां तुम्हारे मुंह पे बैठ जाएं और गर्दन भी जाम कर दी जाए, वो भी ना हिले, कैसा लगेगा? बस ऐसा ही भगवान को लगता है जब तुम चिपका के चले। या तो वो खाता हो, अगर वो खाता हो, मैं कहता हूं 10 किलो लड्डू खिलाओ यार तुम। जब वो एक दाना भी नहीं खा सकता तो क्यों चिपका रहे हो उस पे? बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने धर्म को। ये धर्म था ही नहीं। धर्म क्या था? हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, उनको किसी गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है, उनको किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, उनको किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसकी आत्मा उसके पास है, बस अपनी आत्मा से खुद को जोड़ लेना है, बस इतना सा काम करना है। अपनी आत्मा से यानी अपने सच्चे स्वरूप से अपने ध्यान को जोड़ लेना है। इसको सुरत शब्द योग कहते हैं। सुरत यानी ध्यान, शब्द यानी मेरा सच्चा स्वरूप, यानी मैं अपने इस नकली स्वरूप को त्याग के सच्चे स्वरूप के साथ जुड़ जाऊं, तब मेरा कल्याण हो जाएगा, तब मेरी हर भक्ति पूर्ण हो जाएगी। तब मैं कृष्ण जी को भी जान जाऊंगा कि वो क्या है, मैं राम जी को भी जान जाऊंगा वो क्या है, मैं हनुमान जी को भी जान जाऊंगा वो क्या है, मैं अल्लाह वाहिगुरु गॉड को भी जान जाऊंगा क्या है, मैं यहोवा को भी जान जाऊंगा वो क्या है। लेकिन ये तब होगा जब हम खुद को जान लेंगे। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मुहे देखते आवे हासी। आत्मज्ञान, किसी और का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है? खुद का ज्ञान। यानी कि जहां भी जिस भी शब्द के आगे आत्म जुड़ गया तो सारी दुनिया से तुम डिस्कनेक्ट हो जाते हो। और किससे कनेक्ट हो जाते हो? खुद से। जैसे मैं अभी आपको कहूं कि कोई कथा लिखो, तो तुम किसी की भी कथा लिख सकते हो पूरी दुनिया में, जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है लिख दो। लेकिन अगर मैं कहूं आत्म कथा लिखो, तो किसकी लिखोगे? खुद की। अब कथा के आगे जैसे ही आत्म शब्द जुड़ गया तो किसकी कथा हो गई? मेरी कथा हो गई। अब मैं तुम्हें कहूं कि हत्या कर दो, तो तुम किसी की भी हत्या कर दो। और मैं कहूं आत्महत्या करो, तब किसकी करोगे? खुद की करनी पड़ेगी, क्योंकि आत्म शब्द जुड़ते ही सारा मामला तुम्हारे ऊपर फिट हो गया। अब मैं कह रहा हूं रक्षा करो, तो किसी की भी रक्षा कर लो। अब मैं कहूं केवल आत्म रक्षा करना, फिर खुद की। मैं कह रहा हूं निर्भर हो जाओ, कोई बाप पे हो गया, कोई मां पे हो गया, कोई पड़ोसी पे हो गया। मैं कह रहा हूं आत्मनिर्भर हो जाओ, तो किस पे निर्भर हो गए? खुद पे। इसी प्रकार ज्ञान, सारी दुनिया में ज्ञान ही ज्ञान है,
राम जी का नाम जप लो, श्याम जी का नाम जप लो, हनुमान जी का नाम जप लो, ये पराया ज्ञान है। अल्लाह का नाम जप लो, वाहिगुरु का नाम जप लो, गॉड का नाम जप लो, पराया ज्ञान है। और जब मैं कहता हूं आत्मज्ञान, तो किसका ज्ञान चाहिए? खुद का। मुझे खुद का ज्ञान चाहिए। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, यानी दूसरों का ज्ञान प्राप्त करोगे तो भटकना पड़ेगा। अभी मुझे बालाजी का ज्ञान प्राप्त करना है तो कहां जाना पड़ेगा? बालाजी जाना पड़ेगा मुझे मंदिर में। मुझे केदारनाथ जी का ज्ञान प्राप्त करना है, कहां जाना पड़ेगा? केदारनाथ जाना पड़ेगा। फिर पानी के साथ बहता हुआ आऊंगा मजे से। आए थे हजारों लोग बहते हुए, गए तो थे चल के और आए बह के, गए थे जिंदा आए मुर्दा। तो भैया ऐसा ज्ञान थोड़ी नहीं प्राप्त करना है, हमें आत्म ज्ञान प्राप्त करना है। यानी ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, इसको कहते हैं आत्म ज्ञान। इसी ज्ञान की कमी के कारण हिंदू भटक रहा है, मुसलमान भटक रहा है, सिख भटक रहा है, ईसाई भटक रहा है, सब भटक रहे हैं। और ये भटकना कब खत्म होगी? जब हिंदू आत्मा को जानेगा, मुसलमान आत्मा को जानेगा, सिख आत्मा को जानेगा, ईसाई आत्मा को जानेगा, और ये देश आत्मज्ञानी हो जाएगा। तब समझना कि भारत विश्व गुरु बनेगा। अगर राम जी का झंडा उठा लिया और श्याम जी का झंडा उठा लिया, हनुमान जी का झंडा उठा लिया, अल्लाह वाहिगुरु का झंडा उठा लिया, तो लड़ लड़ मर जाओगे आपस में। गृह युद्ध छिड़ जाएंगे, लठ बच जाएंगे, गोलियां चल जाएंगी, चलती आ रही हैं। अभी हरियाणा में दंगे हुए, महाराष्ट्र में दंगे हुए, यूपी में दंगे हुए, किसके लिए? भगवान के लिए। बताओ। और भगवान इतना बेशरम है, दंगा रोकने भी नहीं आ रहा। इतना बेशरम भगवान है कि वो देख भी रहा है कि मेरे नाम पे लड़ रहे हैं मेरे बच्चे। ना राम प्रकट हो रहा है, ना हनुमान प्रकट हो रहा है, ना अल्लाह प्रकट हो रहा है। कौन प्रकट हो रहा है वहां पे? एम्बुलेंस आती है, प्रकट हो रही है, चलो जी हॉस्पिटल लेके चले इसे। बताओ, कमाल हो गई। अरे मेरे नाम के लिए अगर कोई लड़ता है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी पूरी रक्षा करूं। अगर भारत के नाम पे एक फौजी खड़ा है तो देश का फर्ज बनता है, भारत का फर्ज बनता है, इसको बुलेट प्रूफ जैकेट भी देनी है, इसको बंदूक भी देनी है, इसको राइफल भी देनी है, इसको दूरबीन भी देनी है, सर्दी गर्मी के कपड़े भी देने हैं, क्योंकि भारत के लिए वो फौजी लड़ रहा है। लेकिन यहां राम के लिए राम का दूत लड़ रहा है, अल्लाह के लिए अल्लाह का बंदा लड़ रहा है। ना राम को टेंशन, ना अल्लाह को टेंशन, मरो लड़ो कटो। तो भैया ऐसा भगवान नहीं चाहिए हमें। ऐसा भगवान नहीं चाहिए जो हमारे लिए आ ही नहीं रहा है। बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहे हो, अल्लाह ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। वो इजराइल ने अल्लाह वालों का जीना हराम कर रखा है। बताओ, अकेला ही सब पे भारी पड़ रहा है। कहानियां सुना सुना के तुम धर्म बढ़ा रहे हो, तुम्हारा धर्म छोटा वो कर रहा है। तो समझो बात को, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अल्लाह अल हक, यानी खुदा सत्य है। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं अगर खुदा सत्य है? अगर लड्डू मीठा है तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं लड्डू मीठा है तो? अरे खाओ उसे, और क्या करना है? तो लड्डू मीठा है तो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन खा कोई नहीं रहा है। दिक्कत ये है। तो क्या करना है? अल्लाह अल हक को जानना है। और जैसे ही मैं लड्डू खाऊंगा तो मेरा मुंह कितना मीठा हो जाएगा? जितना वो लड्डू मीठा है। यानी अगर मैंने अल्लाह को पा लिया तो क्या हो जाएगा? हम ही अल्लाह हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह को वो मत समझ लेना कि कोई अल्लाह कोई बहुत बड़ी वो अलग हस्ती है। जिसने अल्लाह को पाया उसने क्या बोला? पहले वो कहता था अल्लाह अल हक, और जिसने अल्लाह को पाया वो क्या बोला? अनल हक। दोनों में एक समानता है।